चलो देखते हैं क्या है। टू मासेस m1 एंड m2, ठीक है, कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट k, और एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया उन लोगों को, है ना। इनिशियली स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड है कितने से, x0 से, है ना। सिस्टम को रिलीज कर दिया गया रेस्ट से, है ना। अभी ये t इज इक्वल टू 0 है ना। हमने इसको पकड़ा हुआ था, अभी इसको छोड़ दिया, ठीक, बराबर है। समझ में आ हाँ रही सर। बात मैं क्या कह रहा हूं। हाँ सर। चलो, अब इस मोमेंट के बाद से, इस मोमेंट के बाद से सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है। हॉरिजॉन्टल में। सिस्टम क्या लिया हमने, m1 m2 प्लस स्प्रिंग। सिस्टम डिसाइडेड, ठीक है, ये काम कर लिया अपन ने। हाँ सर। m1 प्लस m2 प्लस स्प्रिंग। f एक्सटर्नल कितना है, 0 है क्या हॉरिजॉन्टल में, यस सर। x डायरेक्शन में, मानते हो। यस सर। तो ये काम हम लोग 25 बार कर चुके हैं। f एक्सटर्नल 0, तो a कॉम कितना हो गया, जीरो। 0, है ना। a कॉम 0, तो v कॉम क्या रहेगा, कांस्टेंट। v कॉम कांस्टेंट। चूंकि v कॉम इनिशियली 0 है, अभी सब कुछ रेस्ट पे है ना, t इज इक्वल टू 0 पे सब कुछ रेस्ट पे है, यस सर। तो v कॉम हमेशा 0 रहेगा, रहेगा। हाँ सर। यानी कि सेंटर ऑफ मास डजंट मूव, मतलब x कॉम रिमेन्स कांस्टेंट, मानते हो। यस सेंटर सर। ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। कोई दिक्कत इसमें। नो सर। चलो, अब एक काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी तो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, तो दोनों को अंदर खींचेगा, खींचेगा, मानते हो। हाँ सर। अच्छा, दोनों को अंदर खींचेगा, तो एक मोमेंट आएगा जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, होगा क्या, मानते हो। यस सर। उस मोमेंट पे ये दोनों ने कुछ अपनी अपनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी, ये भी मानते हो। यस बोलो। सर, वो मैक्सिमम होगी तब। हाँ, उसके बाद चूंकि वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, तो दोनों और अंदर जाएंगे, मानते हो ये बात। यस सर। अब जैसे ही और अंदर जाना शुरू होंगे, स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, कंप्रेस। बोलो। हाँ सर। स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो अब दोनों को बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, मानते हो ये चीज। हाँ सर। तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब अब क्या हो रहा है, अब दोनों की स्पीड घटनी शुरू होगी, घटनी शुरू होगी, और एक मोमेंट पे जाके दोनों रुक जाएंगे। समझ में आ रही बात मेरी। यस सर, समझ रहा। अब सवाल ये उठता है कि दोनों एक साथ ही क्यों रुकेंगे। ऐसा तो जरूरी नहीं, अगर एक रुक गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रुक गया और एक चल रहा है, क्यों, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा नहीं है पॉसिबल पॉसिबल। नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान सेंटर लो, ऑफ मास। नहीं नहीं, अगर मान लो एक चल रहा है और एक रुक गया, अगर एक चल रहा है और एक रुक गया, मतलब क्या कहने का मतलब, अभी अभी मोमेंटम कितना है सिस्टम का, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना है, जीरो। 0 है ना। तो हमेशा लीनियर मोमेंटम 0 ही रहना चाहिए, रहना चाहिए ना, क्योंकि सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। तो अगर एक रुक गया, एक की वेलोसिटी 0 हो गई, और दूसरा वाला जो है वो मूव कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का 0 रहा क्या। नहीं। इसका मतलब अगर एक का अगर एक रुक गया, तो दूसरा भी रुकना चाहिए लीनियर मोमेंटम 0 करने के लिए सिस्टम का। समझ में आ रही बात मेरी। यस सर। यानी कि दोनों रुकेंगे तो साथ में रुकेंगे, क्लियर। हाँ सर। चलो, तो ये मानते हैं, ये लेट से ये मान लेते हैं, ये x1 डिस्टेंस मूव किया,
और ये वाला x2 डिस्टेंस मूव किया, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। और मूव करने के बाद दोनों एक साथ रुक गए, दोनों एक साथ क्यों रुके समझ में आया? यस सर। चलो अच्छा, अब एक्सकॉम, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो, एक्सकॉम का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ तो? m1x1 प्लस, अगर दो बॉडीज हैं तो m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। स्प्रिंग का तो मास है नहीं, इसलिए उसको कुछ ले नहीं रहे, स्प्रिंग लाइट है। तो डेल्टा एक्सकॉम जो होगा, डेल्टा एक्सकॉम, इसको मैं ऐसा लिखूं क्या? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2। कोई इसमें परेशानी? नो सर। अच्छा, अब ये बताओ डेल्टा एक्सकॉम यहाँ पे कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्सकॉम हियर? 0। 0, क्योंकि एक्सकॉम चेंज ही नहीं हो रहा है ना। चलो, अब इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये 0 होना चाहिए, बोलो। हाँ होना चाहिए। चलो, अब इसको मैं एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख लेता हूँ, और इसको लिख ले, ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है। तो m1 कितना डिस्टेंस मूव किया है? x1। x1 राइट में, तो उसका डेल्टा x कितना हो गया? x1। x1। m2 किधर मूव किया है? माइनस x2। m2 मूव किया है पीछे x2, इसलिए उसका डेल्टा x जो है वो कितना हो गया? माइनस x2। तो m1 x1 माइनस m2 x2 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूं क्या मैं? बोलो। हाँ सर। चलो, तो ऐसा लिखूं मैं, m1 मतलब ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान के रख लेता हूं अपने पास, चलेगा? बोलो यस कि सर। ना गुरु? चलो, अब हमारे पास x1 और x2 हैं, और इक्वेशन एक ही है और अननोन्स दो हैं, है ना? एक इक्वेशन और चाहिए, चाहिए क्या? हाँ। तो दूसरी वाली जो इक्वेशन होगी वो किधर से आएगी? दूसरी वाली जो इक्वेशन होगी वो आएगी, यहां से आएगी, एनर्जी कंजर्वेशन से आएगी, समझ रहे हो? अब कैसे? सिस्टम पे कोई बाहर से कोई फोर्स है जो वर्क कर रही है? नो सर। नहीं। W एक्सटर्नल 0 है, मानते हो? यस सर। स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल है ना? यस सर। अच्छा, और कुछ इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन विक्शन है क्या? नो सर। वो भी नहीं है, तो वो भी 0 है, मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू 0। ई माने टोटल मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 0, मतलब इनिशियल एनर्जी इज फाइनल एनर्जी, यस। यस सर। तो T इज इक्वल टू 0 पे जो एनर्जी है वो कितनी है? स्प्रिंग कितने से स्ट्रेच्ड है? x0। तो हाफ के x नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी है क्या सिस्टम में? नहीं है। नहीं है। फाइनली मान लेते हैं स्प्रिंग में कंप्रेशन है कुछ x, ठीक है? स्प्रिंग में कंप्रेशन है कुछ, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये रहा होगा इनिशियली, समझ में आ रही बात मेरी? सर x इज इक्वल टू x0 हो जाएगा ना? यस, तो फाइनल कंप्रेशन मान लेते हैं x है। अब एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, फाइनल कंप्रेशन x है, ठीक है? बराबर। तो फाइनल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं ना कुछ, क्योंकि दोनों रेस्ट पे है ना, यस सर। रेस्ट पे आए हैं, है ना? दोनों रेस्ट पे आए हैं, फिर वहां से मूव करना वापस शुरू करेंगे, लेकिन हमको बस उस मोमेंट तक का चाहिए जब वो वापस रेस्ट पे आते हैं, ठीक है? बोलो। यस सर। चलो, तो अब एनर्जी इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट आया क्या? हाँ सर। यानी कि स्प्रिंग जो है इनिशियली स्ट्रेच्ड कितने से था? x0। और फाइनली कंप्रेस्ड कितने से है? x0। x नॉट से। तो स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज आया?
पहले x naught. यस पहले x नॉट से स्ट्रेच्ड है ना, और अभी x नॉट से कंप्रेस्ड है। समझ में आ रही बात मेरी? ये ए बी लिख लेता हूं मैं, और ये ए बी लिख लेता हूं। तो स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज आया? 2x naught. स्प्रिंग गॉट शॉर्टेड, ये आया क्या समझ में? इसमें कोई परेशानी? No sir. स्प्रिंग पहले x नॉट से स्ट्रेच था, इसको ऐसे समझो, मतलब मान लो पहले l था, मान लो नेचुरल लेंथ l है, तो इनिशियल लेंथ कितना था? l प्लस एक्स नॉट। अभी कितना लेंथ है? L l minus माइनस x एक्स naught. नॉट। तो कितने से छोटा हुआ स्प्रिंग? गॉट शॉर्टेंड बाय 2x नॉट। नहीं गुरु, हाँ सर. समझ में आया क्या? हाँ सर. अच्छा, अब एक चीज देखो, ये कितने से मूव किया इधर? x1. ये कितने से मूव किया? x2. दोनों ने स्प्रिंग को छोटा करने की कोशिश की क्या? हाँ सर. इसने कितना छोटा किया स्प्रिंग को? x1. इसने कितना छोटा किया? x2. टोटल कितना छोटा हुआ स्प्रिंग? x1 plus x2. x1 प्लस x2, जो कि कितने के बराबर है? 2x naught. 2x नॉट। यानी कि मैं जो हमको जो इक्वेशन चाहिए थी वो मुझे मिल गई। x1 प्लस x2 कितना हो गया? 2x नॉट हुआ क्या? ये इक्वेशन नंबर कौन सी है? ये 2 है। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। क्या है 1? 1 हमने निकाला था, याद करो, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। चलो तो इसको ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। तो एक काम करते हैं, x2 को लिख लेते हैं यहाँ पे। x2 कितना हो गया बोलो? m1 x1 बाई m2। कोई दिक्कत इसमें? No sir. x1 प्लस m1 x1 बाई m2 इज इक्वल टू 2x नॉट। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर. x1 ये कर लो, कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2m2 x नॉट बाई m1 प्लस m2। ये हमारा आंसर है। वैसे ही x2 क्या हो जाएगा? 2m1 x नॉट बाई m1 प्लस m2। ये हमारा आंसर है। समझ गए? हाँ सर. लल्लू सवाल है कि नहीं? No sir.